जो हमारा आधुनिक सिस्टम है संवाद का, वो क्या चलता है, बाहर मुखी चलता है। हाथ मिलाना सीखो जी, आप ऐसे लाइफस्टाइल बनाओ, ठीक है, जैसा हमारे पास कपड़ा जो भी है हम लोग उसमें ठीक है हमारा वो होना चाहिए, लेकिन वो टोटल उसी के ऊपर अगर आप अपनी बात मनवाना सीखो। राजेंद्र जी पहले क्या करते थे, मैं बताऊं, काउंसलिंग जो करते थे पहले हम लोग कन्विंस करते थे कस्टमर को, कन्विंस करते थे। फोन पे फोन आ गया, हाँ जी काउंसलिंग प्रॉब्लम है, काउंसलिंग, उसको इस तरह से जाल बनाना कि बंदा जो है हमारा जो है ना, आज से ये 5 साल पहले की बात होगी कि वो हमारी काउंसलिंग लेने पे तैयार हो जाए, मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। फिर क्या किया कि अपने ऊपर काम किया, और आज जब इनके पास फोन आता है एक बार कहते हैं जी हम काम करते हैं, आपकी इच्छा हो, या चलो एक दो बातें उसको जानकारी के लिए बता दी, लेकिन कन्विंसिंग नहीं, भी भावनाओं से ठीक है हम लोग काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप आइए। लेकिन आज का जो समय है ये मार्केटिंग का है, यहाँ पे टोटल जो है भी एक पर्सोना बनाया जाता है कि जैसे भी ठीक है शब्दों में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो व्यक्ति का जो है ना आगे का जीवन जो है वो तो बड़ा बहुत चमकदार होता है, पीछे का बहुत अंधेरा होता है। घर में कोई रिलेशनशिप नहीं, वैसे होते हैं यार ये तो बहुत अच्छा बोलता है, ऐसा करता है, मतलब आप मेरे को भी देखो, घर में जाओगे आप सोचोगे यार इनका तो घर में तो बहुत ज्यादा बवाल है, और वहां ये इतनी सुंदर सुंदर बातें बोल रहे थे। ये क्या है, ये दो कैरेक्टर हो गए। तो इसलिए परमानेंट के लिए वो अभी सर ने जैसे उनको एडवर्टाइज किया, तो ऐसे परमानेंट के लिए हम लोग रेगुलर इसके लिए काम करेंगे, हर दिन हर किसी के साथ। हाँ हाँ जी हाँ जी 2 साल से उनके बच्चे जाते हैं वहां से, आते जाते हैं, चलो वहां से जो मांग रहे हैं मैंने वो बेटे जैसे कहा, अरे एक साल तुमको पूरा मतलब इतने बच्चे थे छोटी बड़े क्या जो भी मतलब निकल रहे हैं नाम जैसा, और वो कुछ करते हैं माले मंदिर में बैठे ना, वहां से बोलेंगे कोई बाबा जी बोलेगा जय श्री राम, कोई बोलेगा साहू जी जय श्री राम, मतलब आवाज ये मेरी इतनी गूंजती है ना कि ब्रह्मांड तक उनकी आवाज पहुंच जाती है। हाँ बहुत मतलब ये अपने अंदर से करना पड़ेगा, वो शब्द वाली बात वो तो बिल्कुल देखो। हाँ। आप देखो एक चीज देखो कि जैसे ना जो जैसे मैंने एक हैबिट बनाई, जब मैं एमए में पढ़ता था मैं जी करके बोलता था। अब स्टूडेंट्स को जी, कईयों को जैसे आधुनिक जो कुछ आधुनिक आज के समय के अकॉर्डिंग कुछ लड़कियां उनको ठीक नहीं लगता था कि क्या ये सतीश जी जो सतीश जी जी वो सारे क्या, जब मैं जी कहता था तो मैं सतीश जी जरूर हो गया, मैं सतीश जी हो गया, सारे लोग हमारे टीचर भी सतीश जी आ गए, क्या टीचर्स भी ऐसा बोल, थोड़ा मैनेजमेंट में मैं क्या कोऑपरेट कर देता था, तो जी एक हैबिट हो गई। कोई भी है जैसे कि अब ये छोटी सी बेटी है तो उसको भी जी कहना भी, ये जो है यानी कि वो जो चीज हम लोग जो बोलते हैं वो हमारे पास वैसे की वैसे लौट कर आती है। पता नहीं किसी को भी लौट कर आएगी। हाँ मतलब इस बच्चे कितने जावानी वहां हाँ। मतलब बड़े भी जावा सारों की हैबिट बढ़ गई है। हाँ। जब मैं दिख रहा बाहर से बात ही हो रहा जैसे हाँ, अच्छे शब्दों का हमेशा होता है। और देखो हमें जो है ना एक जो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही कि प्यार और सम्मान भरे शब्द जो है वो पुरुष को ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी सौगात है। हम शब्दों से जो है अपनी भावनाओं से किसी का दिल जीत सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं। इंसान की मौलिकता है, ये हमारी मौलिकता है प्यार और सम्मान, ये हमारी मौलिकता नहीं है किसी के साथ जैसे कि अहंकार प्रदर्शन। हमें जैसे नानक साहब ने गुरुओं ने जैसे बनाया, जैसे वो देके गए हमें वो हमने संस्कार छोड़ दिए, हमारा चेतन जो है वो ऐसा जागृत हो गया कि हमने अहंकार दंभ स्वार्थ इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है कुछ लेवल तक होना चाहिए, हमने अपनी मानव की मौलिकता को खो दिया भी, हमें दूसरों को सुख देना और देखो हंसने की, अच्छे शब्द बोलने की जो है ये नियामत हमारे पास है, ठीक है ना। आदमी को ये कहा जाता है कि बंदा बन जा, कहा जाता है ना, मान लो मेरे को कोई भी कहेगा, गधे को कभी कहा जाता है भी गधा बन जा, वो गधा है क्योंकि वो अपनी मूल स्थिति में है। भैंस को कभी किसी ने कहा भैंस बन जा, उसको ना ही तो कहा कि आदमी बन जा। गधे को ये जरूर कहा जाता है कि कई बार आदमी के जुबान पर कि बंदा बन जा, वो तो बंदा तो बेचारा कैसे बनेगा, लेकिन वो मौलिकता में है, हमने कहीं ना कहीं अपनी मौलिकता को खो दिया, इसलिए कहते हैं भी तू आदमी बन जा। और कभी भी किसी हम लोग मुस्कुराना बात करना ऐसा हमें एक नियामत दी है, कोई गधे को किसी पशु को नहीं दी, तो वो जरूर वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पशु जो है हमारा प्रेम है, ये चीजें महसूस करते हैं, इसलिए जो है ना भी मैं एक छोटी सी ये भी कहूंगा कि पशु दूध देते हैं, कई लोगों की ना भैंसें बड़ी सुंदर होती हैं,
ऐसा नहीं होता कि भैंसें मान लो कि गरीब व्यक्ति की भी देखी है, बड़ी सुंदर मान लो दूध देती हैं, बड़ी चमकदार होती हैं, उनके घर वाले जो है ना उनका जब प्रेम करते हैं उनके ऊपर हाथ, और उसको भैंस को कोई अगर गलत शब्द बोल दे कोई ऐसे ही, तो बड़ा उनको क्रोध आता है, क्योंकि उनके साथ उनकी अटैचमेंट है और भैंस का बड़ा मन लगता है। उनको जैसे वो चारा डालते हैं तो उनकी भावनाएं होती है, तो हर चीज देती है, शब्द ही। और कुछ लोगों के होते हैं पशु, वो बिल्कुल भी उनका दुधारू नहीं होते, अच्छे अच्छे घरों में देखे हैं, क्योंकि वो केवल उस चीज को मानते हैं एक साधन, भी हमारा साधन है। हालांकि हमारी क्या है कि हमारा साध्य है प्रेम करना, वो साधन मानते भी, ठीक है दूध दे दिया बस बात खत्म, तूड़ी डाल दी अपना, वो पानी पिला दिया, ये चीज। हाँ फॉर्मेलिटी, आते आते भी हाथ फेरते रहेंगे अपने पशु। हाँ बिल्कुल, प्रेम ये चीज होती है। तो मे भी आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल आसान है, बस ये है कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको हम लोग करेंगे। अगर आपका कोई ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कोई जो प्रश्न हो तो मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारा समय हो चुका है। शब्द तो कहते हैं, ये इनके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, भाव भंगिमा, भाव भंगिमा बॉडी लैंग्वेज होगी ना, बॉडी लैंग्वेज ये भावनाओं से बनेगी। मान लो अब जैसे कि अब सीधी सी बात है, जब जैसे मैं एक माँ के बारे में बता रहा हूँ, एक माँ की गोद में बच्चा है तो माँ उसको सहलाती है, एक माँ का आंचल उस बच्चे को धूप से गर्मी से भी बचाता है, और उस आंचल को जब वो वीरांगना बनकर और कफन बांध लेती है तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। अब मान लो एक पिक्चराइजेशन चल रही है मेरे माइंड में, भाव चल रहे हैं ऐसे एक नारी के प्रति सम्मान के, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी लगेगी, वो मेरा खड़ा होना, वो इस तरह का हाथ करना आपको मैचिंग लगेगी, समझ गए। बॉडी लैंग्वेज शब्दों का और भावों का मिश्रण है। शारीरिक हाव भाव जबरदस्ती लोग ऐसे सिखाते हैं कि जी आप ऐसे करो जी, ये करो जी, वो। मैं ये कहता हूं कि अपने आप को शब्दों से, अपनी भावनाओं को ठीक, अपने इमोशन संवेदनात्मक दृष्टिकोण से अपने संवेदना को जगाइए। बॉडी लैंग्वेज तो अपने आप है, ये बाई प्रोडक्ट है, लेकिन एक्टिंग में ये सिखाया जाता है। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो भी बॉम्बे के अंदर टोटल जो है ना, कोई भी वहां पर इमोशन संवेदनाएं खत्म है, टोटल एक्टिंग है। ये डायरेक्ट यहाँ लेके आते हैं ये जो अभिनेता होते हैं, तो इनकी एक्टिंग तो गजब की होती है, संवेदनाएं नहीं होती। और यहाँ पे जो है ना, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो भावभंगी इस पे काम करते हैं। लेकिन हमें दुनियादारी में जीना है, अपना भी काम चलाना है, लोगों के साथ प्रेम बांटना है, ऐसे हमारे लक्ष्य हैं। तो इसलिए हमें शब्द, भावनाएं और फिर बॉडी लैंग्वेज अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बन जाए, ठीक है। तो आप अभी हाँ जी बस वो काशी जाएंगे तो उनका फीडबैक ले लेते हैं, क्या हो रहा है। अच्छा काशी ठीक है। हाँ एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मेरा इधर मैनेजमेंट अपना उधर का खाना बफे वगैरह है, तो है ना उन्होंने एक शर्त होती है उनकी कि अगर जूठा छोड़ दिया तो उसका वो पर प्लेट का अलग से देते हैं। मान लो प्लेट में अगर जूठा बच गया ना तो इनका वो फाइन वगैरह होता है, उतना ही लो थाली में, हाँ जितना मान लो थाली का हमारा लगता है उतना वो जूठे का लगेगा। तो हम लोग ये चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ क्या नाम है? जग्गा जी? हाँ जगह जी आओ तो नहीं, धर्म सिंह आएंगे? आप जा नहीं, आप जा रहे हो ना? हाँ मैं जाऊंगा। आपके बुला रहे हैं। कितने बजे जाओगे? मैं इधर जाऊंगा कोटपुरा। कितने बजे? अब बस 2-3 बजे। 2 बजे खाना खा ले। चलो करवा खाने का तो कोई मेरे को नहीं है, मैं तो खा के ही आया। नहीं खाने कोई बात नहीं, और मेरे को दिक्कत ही नहीं। तो देखो धर्म सिंह जी हैं, किसान का काम करते हैं। हाँ जी हाँ, तो बहुत ही इन्होंने बड़ा प्यार से और हर चीज के अंदर बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, और अच्छा इनका संग बहुत बढ़िया रहा। केवल ऐसा ही नहीं कि ये यहाँ से सीखे, सभी लोगों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो मैं इनको आमंत्रित करूंगा ये भी थोड़ी फीडबैक दें कार्यक्रम के बारे में, क्या सीखा, क्या ये करेंगे। आइए पहले तो आपके धन्यवाद करता हूँ। पहली बात ये है, इन्होंने जो शब्द